वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है, आप अपने चेहरे से या अपनी बॉडी से सन टैन्स को कैसे दूर करेंगे, वो भी घरेलू उपाय से, वो भी इजी मेथड से, वो भी 2 स्टेप से। आप इन 2 स्टेप्स को कैसे फॉलो करेंगे, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली यदि आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते हैं तो आपके चेहरे से भी टैनिंग दूर हो जाएगी, आपकी बॉडी से भी टैनिंग दूर हो जाएगी। पर सबसे पहले हम जानते हैं कि टैनिंग होती कैसे है। टैनिंग मैक्सिमम सन की यूवी रेजेस से होती है। हम यदि सन के कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा आते हैं तो हमें टैनिंग होती है। सन की यूवी रेजेस से जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है वो हमारी स्किन पर बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी स्किन टैंड हो जाती है। और उसका दूसरा कारण ये है कि हम सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी नानी दादी तो यूज़ नहीं करती थी तो हम क्यों करें। ऐसा कुछ नहीं होता सनस्क्रीन। आप याद रखिए, जितने भी हमारे नानी दादी होते थे वो हमेशा छाता लेकर ही धूप में जाया करते थे। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया? हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते थे, हमारा नाना नानी दादा दादी ये नहीं करते थे। पर ये भी देखिए कि वो हमेशा छाता लेके ही धूप में जाया करते थे। हर एक के पास छाता होता था और हर बंदा छाता लेके ही धूप में जाता था। आप एक बार सनस्क्रीन यूज़ करके देखिए, कुछ दिनों के बाद तब आप अपना चेहरा देखिए, आपके चेहरे पर टैनिंग बिल्कुल नहीं होगी और आपका चेहरा ग्लो भी करेगा। आप सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। सनस्क्रीन कौन सी लेनी है, कैसे चूज़ करनी है, आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसका लिंक भी दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ध्यान से देखिएगा। डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। और दूसरा, हमें अच्छा सा ध्यान ये देना है कि पानी को भरपूर मात्रा में पीना है। और जब भी आप सन के सामने जाएं तो कोशिश कीजिए अपने फेस को कवर कर लीजिए, छाता ले लीजिए, हेड पहन लीजिए। तो आपको ये सब प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी स्किन के लिए। डेफिनेटली आपकी स्किन पर टैन्स बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए, एनीवेज ये तो रही प्रिकॉशन की बात। अब हम चलेंगे आगे कि हमें अपने सन टैन्स को कैसे दूर करना है, वो भी 2 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहले है हमें फेस क्लीन करना है। हमें फेस कैसे क्लीन करना है? हमें सबसे पहले रॉ मिल्क लेना है। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। रॉ मिल्क एक बहुत बढ़िया क्लींजर है आपकी स्किन का। डेफिनेटली जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होते हैं आपकी स्किन से, आप याद रखिए, जब आप मॉर्निंग में उठकर अपने फेस को क्लीन करेंगे रॉ मिल्क से, कुछ ही दिनों में आप देखिएगा आपके पोर्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इसलिए रॉ मिल्क में इतनी ताकत होती है। तो आपने 2-3 स्पून जितनी भी ज़रूरत है आप रॉ मिल्क ले लीजिए और 1 स्पून इसके अंदर डालिए राइस फ्लोर। राइस फ्लोर एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है। ये आपके स्किन पर ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और यहाँ तक कि आपके चेहरे की जो टैनिंग है ये उसको दूर करने का काम करता है। यदि टैनिंग ही नहीं, ये पिगमेंटेशन को भी दूर करने का काम करता है। और यदि उसके साथ साथ आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे हैं, ये उसको भी दूर करने का काम करता है राइस फ्लोर। आप बस इन दोनों को लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, चेहरे को नीट कर लीजिए। नीट चाहे आप रॉ मिल्क से कर लीजिए, चाहे आप अच्छा सा क्लींजर जो भी आप यूज़ करते हैं आपको सूट करता है उससे कर लीजिए, चाहे आप बेसन से कर लीजिए। फेस को बिल्कुल नीट कर लेना है। नीट करने के बाद ही आपने इसको अप्लाई करना है। ये जो आपने स्क्रबिंग बनाई है, आपने इसे पूरे चेहरे पर लेप की तरह लगा लेना है। देन यू हैव टू लीव फॉर 2-3 मिनट्स। आफ्टर 2-3 मिनट्स फिंगर्स को डिप करना है। इधर यू डिप इन द रोज वाटर, पानी, दूध, रॉ मिल्क, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मकसद एक ही है कि फिंगर आपके डिप होने चाहिए, क्योंकि जब हम अपर डायरेक्शन में मसाज करेंगे तो हमारे हाथ तेजी से ना चलें, क्योंकि है तो ये माइल्ड एक्सफोलिएटर, ये आपके चेहरे पर कोई नुकसान ना करें। इसलिए हम फिंगर को डिप करके ही मसाज करते हैं। मसाज आपको 2-3 मिनट्स करनी है, अपर डायरेक्शन में करनी है, सॉफ्ट हाथों से करनी है और अपने चेहरे को धो लेना है। चेहरे को धोने के बाद एकदम ड्राई कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। चलिए अब हम बनाएंगे पैक और हम यूज़ करेंगे ब्लीचिंग एजेंट्स। अब आपके मन में आ रहा कि मैम आप तो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें बताते हो, ये आजकल अचानक क्या हो गया आपको, अब ब्लीचिंग एजेंट्स के ऊपर चल गए। हम नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। वो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, जैसे टमाटर है, आपने आधा टमाटर लेना है, उसको श्रेड कर लेना है, उसका पल्प निकाल के आप एक खाली बाउल में डालना है, क्योंकि टमाटर के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। ये सब मिलकर आपके चेहरे से दाग धब्बों को दूर करेगा। देन आपने पोटैटो लेना है। पोटैटो को भी आपने श्रेड करना है, उसका पल्प लेना है
और वो भी उसी बाउल में डाल देना है। हमने पोटैटो क्यों लिया, क्योंकि पोटैटो के अंदर कैटेकोलेज एजेलिक एसिड होता है, ये एक नेचुरल ब्लीच का काम करते हैं। तो आपने इसे भी उस बाउल के अंदर डालना है। आपको पल्प यूज करना है, आप पल्प यूज कर सकते हैं। आपको लगता है नहीं मैं पल्प यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो बहुत गिरेगा और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे या घर में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इन दोनों को कंबाइन करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेना है। दोनों का जूस निकल आएगा, आप उस जूस को भी यूज कर सकते हैं। आप उसके अंदर डालेंगे 1 स्पून कॉफी, जो 2 रुपीज का पाउच आता है ना, दैट कॉफी इज मोर देन सफिशिएंट। आप एक डालिए यदि आपको फेस पर बनाना है, और यदि आपको बॉडी पर बनाना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने डालनी है कॉफी। कॉफ़ी आपकी टैनिंग को दूर करती है और साथ साथ कॉफ़ी आपकी रंगत को सुधार लाती है। कॉफ़ी के अंदर इतनी बेनिफिट्स हैं, यदि आप जाकर पढ़ेंगे, मैंने अपना वीडियो भी बनाया है पहले कॉफ़ी के ऊपर, आप उससे भी जाकर देखिएगा। तो आपने डालना है कॉफ़ी। कॉफ़ी डालने के बाद में आपने एलोवेरा जेल डालना है, मार्केट वाला 1.5 स्पून। एलोवेरा जेल यहाँ कुछ इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा आपके टैनिंग को दूर करने के लिए, बस वो आपकी जो क्रीम है उसको स्मूथ बना देगा, और आप यदि अपने चेहरे पर उसको लगाते हो तो आपको इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। आपने डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल डालने के बाद में आप उसके अंदर डालेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई आपकी स्किन पर शाइनिंग देता है, विटामिन ई आपके दाग धब्बों को दूर करते हैं, जितने भी टैन्स हैं, सन टैन्स है या कोई भी टैन्स आपके, उन सब को हटाने का काम करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट तो आप 1/2 स्पून कर्ड डाल लीजिए। आज आप 1/2 स्पून से ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें पहले ही डाल ली तो आपका पैक जो है वो थोड़ा पतला हो सकता है। तो आपने इन सबको लेना है, अच्छे से फेंटने। जो एलोवेरा जेल है वो आपको एक स्मूथ सा पेस्ट बना देगा, आपके इसको पैक को पतला नहीं होने देगा। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपका पैक पतला हो गया तो आप थोड़ा सा बेसन डाल लीजिए, उससे जो आपका पैक है वो थिक बन जाएगा। तो आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद में आप पूरे फेस पर अप्लाई कर लीजिए, अपनी बॉडी पर अप्लाई कीजिए, जैसे भी आप चाहते हैं। देन आप उसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। आफ्टर 4 to 5 मिनट्स आप फिंगर को डिप कीजिए, हाथ को डिप कीजिए। यदि आप बॉडी पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नहाने ही जा रहे होंगे, तो आप हल्का सा गीलापन कीजिए और अच्छा सा अपनी बॉडी पर स्क्रबिंग कर लीजिए। ये आप वीक में 2 बार करिएगा। बहुत से लोग टैनिंग से बहुत अधिक परेशान होते हैं, यदि आप इसको यूज़ करेंगे ना, आप यकीन मानिए आपकी पूरी टैनिंग तो गायब हो जाएगी, इनफैक्ट भाग ही जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आपको 3rd स्टेप्स भी लेना है। मैं आपको 2 स्टेप्स बता रही हूँ, मैं 3rd स्टेप के बारे में आपको अब बता रही हूँ कि अब जब आपने अपने फेस को वॉश कर लिया है, उसके बाद आमंड ऑयल लीजिए 2-3 ड्रॉप्स, दोनों हाथों पर रब कीजिए और अपर डायरेक्शन में अपने फेस पर मसाज कर लीजिए। आपके पास आमंड ऑयल है, बहुत अच्छा है, नहीं है, जो भी ऑयल आपको सूट करता है, पर कोशिश कीजिए ऑयल लगाइएगा, आपका चेहरा या आपकी बॉडी ड्राई नहीं होगी। इसको अप्लाई करने के बाद में आप एटलीस्ट 1 आवर आप घर के अंदर रहिए। 1 आवर के बाद यदि आपको बाहर जाना है तो सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए, छाते का यूज़ कीजिए, कैप का यूज़ कीजिए, पर अपनी स्किन को सन की यूवी रेजेस से प्रोटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे लगता है ये टिप्स आपके लिए बहुत अधिक वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि एवरीबडी इज़ वेरी टेंस्ड कि मेरे स्किन पर टैनिंग बहुत अधिक हो गया। तो आप इन सब स्टेप्स को फॉलो कीजिए, टैनिंग आपसे कोसों दूर होगी। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर्स ऑल्सो।